इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए कि भारत के पास ऐसे कई जेट इंजन पड़े हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। ये इंजन कभी तेजस फाइटर जेट के शुरुआती प्रोटोटाइप को उड़ाया करते थे, लेकिन आज ये जो वेयर हाउस हैं वहां पर धूल खा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इन इंजनों को ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाए या फिर इन्हें भारत की निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को रिसर्च के लिए दे दिया जाए ताकि भविष्य का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाया जा सके। क्या यही फैसला भारत के कावेरी इंजन एम का और आने वाली पीढ़ी के छठी पीढ़ी के जो इंजन होंगे उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इस पहलू को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या वजह है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जब तेजस फाइटर जेट का विकास शुरू हुआ तब भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से जनरल इलेक्ट्रिक F404-F2J3 इंजन खरीदे थे। इन्हीं इंजनों की मदद से तेजस के शुरुआती प्रोटोटाइप और टेस्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान को पूरा किया। लेकिन समय के साथ तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए ज़्यादा आधुनिक जनरल इलेक्ट्रिक F404-IN20 इंजनों को चुना गया। इसके बाद जो पुराने F404-F2J3 इंजन थे वो ऑपरेशन से बाहर हो गए और आज इनमें से कई इंजन अभी भी हमारे जो वेयर हाउस हैं वहां पर सुरक्षित रखे हुए हैं और यही इंजन अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। बेसिकली प्रस्ताव क्या है? हाल ही में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये सुझाव दिया है कि सरकार इन इंजनों को हमेशा के लिए वेयर हाउस में पड़े रह के सड़ने दे। इससे अच्छा ये है कि भारतीय निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को और जो दूसरे एरोस्पेस रिसर्च संस्थान हैं उनको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये इंजन उपलब्ध करवा दिए जाएं। ये इंजन किसी लड़ाकू विमान में दोबारा लगाने की बात नहीं हो रही है। बेसिकली इनका उपयोग केवल रिसर्च, परीक्षण और तकनीक सीखने के लिए होगा। यानी इंजीनियर इन इंजनों को खोलकर उनकी पूरी डिज़ाइन को समझने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंजन मिलने के बाद ही उन्हें अच्छे से समझ में आएंगी, वो काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इनसे फ़ायदा क्या होगा? पुराने इंजन को क्यों खोलें? हमारे पास तो नए जनरल इलेक्ट्रिक F404-IN20 हैं। देखिए, असल फ़ायदा शुरू ही यहीं से होता है। एक आधुनिक जेट इंजन दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक माना जाता है। इसके अंदर हज़ारों पार्ट्स होते हैं जिनमें हाई प्रेशर कंप्रेशर हो गया, लो प्रेशर कंप्रेशर हो गया, टरबाइन ब्लेड्स हो गई, कंबशन चैम्बर हो गया, आफ्टर बर्नर हो गया, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल कंट्रोल यूनिट हो गई। और अगर भारतीय कंपनियां इन्हें विस्तार से समझती हैं तो उन्हें वास्तविक अनुभव मिलेगा इंजन का। किताबों से जो जानकारी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा सीख उन्हें एक असली इंजन का निरीक्षण करके और परीक्षण करके मिल सकती है। इस प्रक्रिया को रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी स्टडी और डिज़ाइन लर्निंग का हिस्सा भी माना जा सकता है। और अगर ये सभी कानूनी नियमों के अनुसार किया जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। अब इसका बड़ा बेनिफिट आप शायद चौंक जाएं, सीधा कावेरी इंजन से जुड़ा हुआ है। भारत पिछले कई वर्षों से GTRE के माध्यम से कावेरी इंजन को विकसित कर रहा है। हालांकि इसमें काफ़ी प्रगति हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और आज हमारा कावेरी इंजन अपने सर्टिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक भी पहुँच चुका है। लेकिन अभी भी कुछ तकनीकी चुनौतियां हैं जो मौजूद हैं। भारत के इंजीनियर्स को जनरल इलेक्ट्रिक F404 जैसे युद्ध में स्थित इंजन का अध्ययन करने का अगर मौका मिला तो वह बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, टरबाइन ब्लेड किस प्रकार बनाए जाते हैं, हीट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आफ्टर बर्नर की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जाती है और इंजन की भी जो रिलायबिलिटी है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाता है। और इससे भविष्य के जो स्वदेशी इंजन कार्यक्रम है उनको अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल सकती है। और आज भारत में कई रक्षा स्टार्टअप हैं जो AI, एरोस्पेस, मटेरियल साइंस और इसके अलावा एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है और इंजन कंपोनेंट्स का निर्माण है वो कर रहे हैं। और उन्होंने कई बार ये इच्छा भी जताई है कि वो इस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में ज्वाइन करना चाहते हैं संस्थाओं को, ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से एक्सपोजर मिले इंजन टेक्नोलॉजी का। देखिए, अब उनके पास असली जेट इंजन तो उपलब्ध होते नहीं हैं और ऐसे में वो जो भी नॉलेज गेन करते हैं वो रिसर्च वर्क से हो गया या फिर दूसरे तरीके हो गए उनसे प्राप्त करते हैं। और अगर सरकार पुराने इंजन रिसर्च के लिए उपलब्ध करवा देती है तो ये कंपनियां नई सामग्री, नई डिज़ाइन, बेहतर सेंसर, नई कोटिंग और इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने में मदद भी कर सकते हैं। और आप सब इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इससे जब नॉलेज मिलेगी, इससे जब स्किल डेवलप होगी तो उसका सीधे तौर पर फ़ायदा हमारे भविष्य के जो इंजन प्रोग्राम है उनमें हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन चीज़ें हमेशा एकदम सीधी लाइन में नहीं जाती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने पहले पहलू पर तो बात कर ली कि इसके बेनिफिट क्या हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए, लेकिन क्या इसमें कुछ जोखिम भी है?
जी हाँ, बिल्कुल है। यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट कुछ हद तक इससे अभी बचने की कोशिश भी कर रहे हैं और सरकार को सलाह दी जाती है या संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि किस कुछ चीज़ें हैं जो नियमों के दायरे में रह के उन्हें करनी होंगी। देखिए, ऐसा कोई भी कदम कड़े सुरक्षा नियमों के तहत उठाना चाहिए। जैसे कि अमेरिका एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों का पालन बहुत कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली करता है। अमेरिका अपने द्वारा ट्रांसफ़र करी गई कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उस पर क्लोजली नज़र बना के रखता है। उससे अगर कोई छेड़खानी होती है तो फिर वो तुरंत कदम उठाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला है और ये नॉन डिस्क्लोजर जो एग्रीमेंट है, सीमित एक्सेस हो गया, सरकारी निगरानी हो गई और जो हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो फिर अमेरिका इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और भारत को इसके लिए जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सही तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इसका अध्ययन करें, ऐसा ना दिखाएं कि हम किसी चीज़ को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। देखिए, अब ये बात उठी क्यों? इस बात के पीछे की वजह है जनरल इलेक्ट्रिक ने जो देरी करी है इंजन डिलीवरी में, उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन की सप्लाई लगातार बाधित हुई है और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं तेजस की डिलीवरी अभी तक ना हो पाने का एक बड़ा कारण इन इंजन्स की सप्लाई में डिले ही है और इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर भारत हमेशा विदेशी इंजनों पर निर्भर रहेगा तो किसी भी सप्लाई चेन समस्या का सीधा असर हमारी तैयारियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यही कारण है कि अब स्वदेशी इंजन तकनीक पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन अब क्या सरकार ऐसा करेगी? हम और आप चाहे जितना डिस्कशन कर लें, कमेंट में हम लोग एक दूसरे से चाहे जितना लड़ लें, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो सरकार की मंजूरी के बिना नहीं आ सकते। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं है। ये एक विश्लेषण है जो डिफेंस एंथुजियास्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने किया है। अब यहाँ पर सुझाव तो यही दिया गया है कि पुराने इंजनों को अगर हम अध्ययन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होंगे और हमें उन चीज़ों का भी एक्सपोजर मिल सकता है जो अभी तक हमसे दूर थी। लेकिन अभी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर DRDO की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। इसीलिए ये अभी केवल एक सुझाव या प्रस्ताव के रूप में ही है। जब इस पे सरकार अगर गंभीर होती है तो फिर इसका सीधा फायदा हमें देखने को जरूर मिलेगा। यानी स्पष्ट है कि यदि भविष्य में सरकार इस तरह की नीति अपनाती है तो भारत की निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और जो अनुसंधान संस्थान हैं, इनको जेट इंजन तकनीक में व्यवहारिक अनुभव मिल सकता है और इसका फायदा कावेरी इंजन, एमका, टेडवीएफ और यूकैप के जो इंजन हैं, इनमें हमें देखने को स्पष्ट तौर पर मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ सुरक्षा, कानूनी नियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। फिलहाल ये केवल एक विचार और नीति सुझाव है। अब सरकार इस पे क्या करती है, कैसे करती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को पुराने F404 IN20 जो पुराने इंजन है, इनको निजी कंपनियों और स्टार्टअप को सौंप देना चाहिए रिसर्च के लिए, या फिर इन इंजनों को पूरी तरीके से जो वेयर हाउस है वहीं पर पड़े रहने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।